हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस यार, अब बिना कोई देर के आते हैं अपने हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 29 है, मतलब कि आज हमारा लास्ट डेट है हमारे हैकर रैंक के 30 डेज ऑफ कोड का। तो बस आते हैं अपने प्रॉब्लम पे आज की। और आज की हमारी डे 29 की प्रॉब्लम है बिटवाइज एंड। तो बस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे और देखते हैं। तो आज के हमारे प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वेलकम टू द लास्ट डे। तो आज जो भी अंतिम दिन है हमारा हैकर रैंक पे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज में, उसमें आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग बिटवाइज ऑपरेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेशन के बारे में। चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल। और इसके लिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पे और बस देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले जो भी बेसिक्स हैं। तो बस आते हैं और ये रहा हमारा ट्यूटोरियल। और यहाँ पे दिया है सबसे पहले लॉजिकल स्टेटमेंट एंड बुलियन अलजेब्रा। तो उसको देखते हैं। इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द टर्म बुलियन अलजेब्रा, यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट you likely already learn how to do this during the logic unit commonly taught during हाई स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर आप फेमिलियर नहीं है बुलियन अलजेब्रा के बारे में तो आप सरप्राइज होंगे कि ये आप सारी चीज़ें हम कर चुके हैं जो भी हम लॉजिकल यूनिट पढ़ते थे अपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते थे। हमारे खासकर यूपी बोर्ड में तो इंटर में ही था। तो हमने वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। वहाँ पे हम जहाँ पे ट्रू और फॉल्स यूज करते थे हम यहाँ पे 10 यूज करेंगे। तो उसी को देखते हैं। इफ़ यू नीड टू ए रिफ्रेशर, अगर आपको फिर से उसको रिफ्रेश करना सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी 12th क्लास में, चेक आउट द विकीपीडिया आर्टिकल ऑफ ट्रूथ टेबल। तो हम इसके लिए अपने विकीपीडिया पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। और इसके लिए ट्रूथ टेबल पहले से विकीपीडिया में दिया हुआ है। तो देखते हैं, चलते हैं अपने विकीपीडिया पे और यहाँ पे उसके बारे में ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। और ट्रूथ टेबल इज ए मैथमेटिकल टेबल यूज्ड इन लॉजिक। तो जो ट्रूथ टेबल होता है वो मैथमेटिकल टेबल होता है जो लॉजिक के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है वो सारे यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं और सारे कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। यूनरी ऑपरेशन के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन, एप्लीकेशंस, स्टोरी, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और जो भी लॉजिकल ट्रू है, फॉल्स है, आइडेंटिटी निगेशन एंड और ऑपरेशन, जो भी सारे ऑपरेशन होने वाले हैं उसके बारे में सारा कुछ एकदम डिटेल में दिया है। बस यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स का यूज करते हैं और जो भी हमारा बुलियन अलजेब्रा है वहाँ पे हम 10 का यूज करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। और सारे के सारे ऑपरेशन ठीक जैसे यहाँ पे चलते हैं वैसे ही वहाँ पे भी चलते हैं। जैसा कि हमारे लॉजिकल यूनिट में चलते हैं वैसे हमारे सेल बुलियन अलजेब्रा में भी चलता है। ओके, तो बस आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे फिर से वापस। और देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स अब बुलियन अलजेब्रा यूजेस द बाइनरी ऑपरेशन 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है वहाँ पे बाइनरी नंबर जो 1 0 होते हैं उनको पहले 1 ट्रू के लिए यूज होता है और 0 जो है फॉल्स के लिए यूज होता है। बस तो यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी हैं तो उसको हम देखते हैं बारी बारी। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड जावा ऑपरेशन यू शुड फैमिलियराइज योरसेल्फ विद। तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो कि जावा में यूज होते हैं हमारे। तो सबसे पहले है बिटवाइज एंड। जो इस साइन है एंड का वो हमारा बिटवाइज एंड होता है। तो उसको देखते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन इवेल्युएट टू 1 इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू अदरवाइज 0 इन अदर वर्ड। तो जो हमारा बिटवाइज एंड होता है वो तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों के दोनों ऑपरेंड ट्रू हों, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, तो बस ये आप देखो यहाँ पे जब भी 1 एंड 1 ये दोनों ट्रू है तभी यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ है, नहीं तो जहाँ पे भी एक भी फॉल्स है तो वहाँ पे उसने 0 रिटर्न कर दिया, मतलब कि फॉल्स रिटर्न कर दिया। देखो 1 एंड 0 0 0 सारी चीज़ें ऐसे ही कुछ काम करती हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड है बिटवाइज इंक्लूसिव और। तो यहाँ पे लॉजिकल साइन भी दिया हुआ है, ये जो नीचे कैप टाइप है ऊपर हुआ है, ये सारी चीज़ें। और जो एक पाई का साइन है ये बिटवाइज इंक्लूसिव और होता है या और ऑपरेशन भी इसको कहते हैं। इस ऑपरेशन इवेल्युएट टू 1 इफ आइदर ऑपरेंड इज 2 अदरवाइज 0 इफ बोथ ऑपरेंड आर फॉल्स। तो जो हमारा बिटवाइज इंक्लूसिव और होता है इसमें वो तभी फॉल्स रिटर्न करता है जब दोनों के दोनों फॉल्स हों, नहीं तो अगर एक भी अगर ट्रू रहेगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखो जहाँ पे दोनों ट्रू है, ट्रू यहाँ पे रिटर्न हुआ, एक ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ पे सेकंड वाला ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न हुआ। जब दोनों फॉल्स हो गए तभी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है बस। और उसके बाद नेक्स्ट है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और या एक्स और भी कहते हैं इसको। तो इसको देखते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन इवेल्युएट टू 1 इफ एंड ओनली इफ एग्जैक्टली 1 ऑफ द 2 ऑपरेंड इज 1 इफ बोथ ऑपरेंड आर 1 और 0 इट इवेल्युएट टू 0। तो इसका कुछ मतलब ऐसा है कि जब दोनों ऑपरेंड में अगर सेम हो गए तो वहाँ पे ये 0 रिटर्न कर देगा, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देगा, और नहीं तो
अगर दोनों में से दोनों अगर अलग अलग हैं तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 1 सेम है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ, और यहाँ पे 0 0 सेम है तो भी फॉल्स रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे 1 0 अलग अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है, ट्रू रिटर्न हुआ है। ऐसे ही है। अब नेक्स्ट है हमारा यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कुछ साइन इसका ऐसे होता है, द यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर फ्लिप एवरी बिट। तो जो हमारा यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे किसी भी नंबर के जितने भी बिट होते हैं, किसी भी चीज़ का जितना भी बिट होता है उन सारे को फ्लिप कर देता है। जो 1 होता है उसको 0 कर देता है, जो 0 होता है उसको 1 कर देता है। और अगर आपको नहीं पता है बिट और जो भी बाइनरी नंबर के बारे में, तो आप हमारे चैनल देसी कोडर पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उन सब के बारे में मैंने बता रखा है और कैसे निकालते हैं। द बिटवाइज इन्वर्टेड 8 बिट बाइनरी नंबर। तो जो बिटवाइज इन्वर्ट हुआ है यहाँ पे 8, वो कुछ ऐसे होगा 8 बिट में, और बिकम्स जब इसको हम यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे तो सारे की सारी चीज़ें ऐसे ही हो गई हैं, और यहाँ पे भी सेम वही हुआ है, बस फ्लिप हो गया है। तो द बिटवाइज इन्वर्टेड साइंड डेसिमल इंटीजर 8 बिकम -9। तो जो साइंड डेसिमल इंटीजर 8 था वो अब -9 हो चुका है अब फ्लिप ऑपरेशन के बाद। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। द कोड बिलो कन्वर्टेड वर्ड एंड एन इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है और एक इंटीजर दिया हुआ है, उसको हम एक बाइनरी स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। तो बस आप यही देखो, और सारा कोड यहाँ पे है, और यहाँ पे वही कुछ ऑपरेशन यूज हुए हैं, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग इंटीजर, और वही यहाँ पे है, और उसका कुछ ऐसे आउटपुट मिलेगा, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सारे कोड दिए हुए हैं, आप इसको देख लेना। और बस जो भी सारी चीज़ें बताई वही बारी बारी यहाँ पे हो रही हैं, और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और यहाँ पे एडिशनल रिसोर्स है, अगर और भी आप जावा के ऑपरेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। यहाँ पे पूरी समरी दी हुई है हमारे ऑपरेशन के बारे में। तो देखो अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं जाके। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें समझा भी रखी हैं, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो बस अब आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस चैलेंज पे, और देखते हैं आज की प्रॉब्लम और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसको भी देखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा टास्क। तो गिवन सेट एस इज इक्वल टू 1 to b n, फाइंड 2 इंटीजर a एंड b वेयर a इज लेस देन b। तो हमें एक सेट ऑफ इंटीजर दिया है, एक सेट दिया है s नाम का, और उसमें जो भी इंटीजर दिए हुए हैं वो 1 से लेकर n तक हैं, और उन सब में एक हमें 2 इंटीजर छांटने हैं, 2 इंटीजर लेने हैं a एंड b, और उन सब में एक कंडीशन है कि जो हमारा a रहेगा वो छोटा होगा हमारे b से। फ्रॉम सेट s सच दैट द वैल्यू ऑफ a एंड b इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंड ऑल्सो लेस देन ए गिवन इंटीजर k। और उस हमारे सेट में से जो भी चीज़ें होंगी, जो भी हमारी वैल्यू होगी a एंड b की, जितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं हमारे a एंड b की, उन सब में जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, और एक कांस्टेंट भी दिया हुआ k नाम का, वो उससे कम होगा, तब इन केस ऑफ जो एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है हमारे बिटवाइज एंड ऑपरेटर को। तो आज का हमारा टास्क कुछ ऐसा है कि एक हमें सेट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है s नाम का, और जिसमें टोटल 1 से लेकर n तक की वैल्यू है, और उसमें 2 इंटीजर लेने हैं a एंड b, जहाँ पे a हमारा छोटा होगा b से, और हमें पूरे जितने मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं a एंड b को उसको लेना है, और उन सब में जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन हो, k से छोटा होना चाहिए, हमें उसको लिखना है। बस यही है आज का काम हमारा। और यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, द फर्स्ट लाइन कॉन्टेंस एन इंटीजर t। तो जो पहला हमारा लाइन है वो t इंटीजर कॉन्टेंट करेगा, जो कितने टेस्ट केसेस होंगे उसको लेगा, और ईच ऑफ t सब्सिक्वेंट लाइन डिफाइन ए टेस्ट केस एज 2 स्पेस इंटीजर n एंड k। और उसके बाद जो भी नीचे लाइनें आएंगी वो एक स्पेस से अलग होंगी, जो n और k को डिफाइन करेगा रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट है, जो हमारा t है वो 10⁻³ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, और जो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टेंट में दी हुई हैं। और यहाँ पे हमारा आउटपुट फॉर्मेट है, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b ऑन ए ड्यू लाइन। और हर एक केस के लिए हमें जो भी हमारा आउटपुट फॉर्मेट है उसमें a एंड b का जो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसे हमें प्रिंट करना है। और यहाँ पे हमारा सैम्पल इनपुट है, यहाँ पे 3 टेस्ट केस है, और जो 5 है वो n है, और जो 2 है जो हमारा k है उसको लिखा हुआ है, जो हमारा फिर n है 8, और 5 है हमारा k, एंड 2 जो है फिर से n है और k है। और इन सब में एंड ऑपरेटर चलाया हुआ है, बारी बारी पूरा सेट है 1 से लेके n तक का, और उसमें जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन है उनमें चलाया है, और जो भी उस सब में जो सबसे बड़ा पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन हो, k से छोटा होना चाहिए, उसको प्रिंट कर दिया है बारी बारी 1 4 एंड 0। तो आप यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो हमारा पहला कंडीशन है यहाँ पे 5 2। तो यहाँ पे जो हमारा n है वो 5 है, k है हमारा 2 है, और जो s है वो 1 से लेकर n तक जाएगा, तो 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आप जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं a और b के, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, a = 1 b, और तो b है हमारा हमेशा
ए से बड़ा होगा। तो वही आप देखो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, और ए एंड बी अगर जब करेंगे तो हमारा कुछ 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, और सारी चीज़ें आ रही हैं ऐसे, 2 आया है और देन 1 एंड 4 आया है। तो आप देखो जो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे 4 है, लेकिन एक और कंडीशन है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो के से कम होना चाहिए। तो हमने 4 को ना लेके यहाँ पे हमने 1 को लिया है, क्योंकि जो हमारा के है वो 2 है। तो बस यही यहाँ पे दिया है। अब बस वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बस यार अब बिना कोई देर के आते हैं अपने एडिटर पे और कोड करते हैं आज के हम प्रॉब्लम को। और उसके पहले हम अपने टास्क को कुछ की पॉइंट में उसको ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हम क्वेश्चन में करने को क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं जो भी हमारा आज की प्रॉब्लम है। उसमें जो पहला नंबर है वो n है और जो दूसरा नंबर है वो k है। तो जो पहला नंबर n नाम का है वो हमारे सेट को डिफाइन करेगा, जो 1 से लेके n तक जाएगा। तो जो भी हमारा सेट s होगा वो 1 to लेके 5 तक चलेगा। और जो सेकंड है वो k है, तो जो एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट हुआ है। जो भी हमारे a एंड b का पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो हमेशा k से कम आना चाहिए। ये हमारा कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें एक a लेना है और एक b लेना है हमारे सेट s से, और उसमें कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारा a रहेगा वो हमेशा हमारे b से कम रहेगा। ओके, और उसके बाद हमें इन दोनों a और b का एंड करना है, जो और उसमें जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उन दोनों में चेक करना है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमारे k से कम है या नहीं है। और जब हमारे k से कम होगी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, हमें उसे ही प्रिंट कर देना है। बस इतना ही काम करना है। तो बस सॉल्व करते हैं हम अपने एडिटर में आके आज की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमेशा की तरह ढेर सारे इंपोर्ट हुए हैं। जावा डॉट आईओ का है, मैथ का है, सिक्योरिटी का, टेक्स्ट, यूटिल, सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं। और रेजेक्स का भी है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया अभी जस्ट ही। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई है और यहाँ पे इसके अंदर पहले से लिया जा चुका है। और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ है। जो टी है पहला वो टेस्ट केसेस लेगा कि हमें टोटल कितने टेस्ट केस लेने हैं। और यहाँ पे स्कैनर डॉट स्किप नाम का एक रेगुलर एक्सप्रेशन है पहले से ही, और बस यहाँ पे फॉर लूप चलाया है। और एक एन के नाम का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एरे है, और जो कि स्प्लिट फंक्शन से जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ से स्प्लिट कर देगा। और जो n है और k है इसको पहले लिया जा चुका है, जो कि हमारे n और k कुछ यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं और इसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया ही। और यहाँ पे हमारे स्कैनर क्लोज हो गए हैं। तो बस वापस आते हैं अपने कोड पे और सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम आज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे जिसमें हम सारे ऑपरेशन अपने परफॉर्म करेंगे और बाद में अपनी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो बस एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो बस पब्लिक स्टैटिक इंट, और इसका नाम हम फाइंड मैक्सिमम कर देते हैं। तो फाइंड मैक्सिमम, और इसमें हम 2 पैरामीटर देते हैं, इंट n और जो हमारा k है, क्योंकि सारी ऑपरेशन हम इन्हीं से परफॉर्म करने वाले हैं। तो इंट k, और एक मैक्स नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा जो भी हमारे इंट n और k के बीच में आएंगे। तो उसको हम परफॉर्म करने के लिए एक मैक्स 0 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। और जो हमारा, अब हम आते हैं अपने a और b पे। जो भी हम अपने s में से निकालेंगे, जो हमारा सेट s है उसमें से जो हमारा a है वो हमेशा n-1 होगा, क्योंकि वो हमेशा एक कम रह रहा है। और बस हम अपना वाइल लूप चलाते हैं क्योंकि हमें बारी बारी सारी चीज़ों को प्रिंट करना है। n और k जो भी आएंगे उनको लेना है और अपने एंड ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना है। तो बस हम वाइल लूप चलाते हैं अपना। तो वाइल, और साथ ही साथ जो हमारा लूप कब तक चलेगा, तो वो a माइनस से, और जब तक वो 0 से बड़ा होगा। तो हम a से चलाएंगे अपना लूप, और जब तक 0 से बड़ा रहेगा वो तब तक चलता रहेगा हमारा लूप, और तब तक हम अपने कोड में आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ में हम एक फॉर लूप चलाते हैं ताकि जो भी हमारी a तो हो गया यहाँ पे काम a का, और अब हमें b भी प्रिंट करना है। और क्योंकि हमें a और b का एंड निकालना है तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट b इज इक्वल टू, तो जो हमारा b है वो हमेशा a से बड़ा होना चाहिए। तो बस a+1 हो गया। और जो हमारा b है वो टोटल जो भी हमारा सेट s है उसके लास्ट तक जाएगा। तो इज लेस देन इक्वल टू जो भी हमारा n है, और साथ ही साथ b++, और b को हम बारी बारी एक एक बढ़ाते रहेंगे। और साथ ही साथ हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि हमारे a एंड b को परफॉर्म करेगा, जो भी हमारा एंड ऑपरेशन है। तो उसका नाम हम टेस्ट रखते हैं। तो टेस्ट इज इक्वल टू a एंड b। तो ये हो गया हमारा टेस्ट ऑपरेशन। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो भी हमारा टेस्ट आएगा, जो भी हमारा a एंड b है, उसका वैल्यू हमेशा जो भी हमारी k है, जो भी हमारा सेकंड है, उससे हमेशा कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा टेस्ट है वो मैक्स में हमेशा स्टोर होता जाएगा, और जो भी हमारा टेस्ट रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। तो बस इसके लिए हम सिंपल एक अपना इफ़ कंडीशन लगाते हैं। तो इफ़ अगर जो हमारा टेस्ट है वो अगर k से छोटा है और साथ ही साथ
जो हमारा टेस्ट है, तो हमें सिंपली अगर वो बड़ा होगा हमारे मैक्स से, जो हमारा मैक्स है उसमें अपनी टेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देना है। बस इतना ही आज का हमारा काम था। और साथ ही साथ हमें अपने जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर देना है। तो बस उसके लिए सिंपल रिटर्न मैक्स हो गया। और ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया। अब हम अपने वैल्यू को प्रिंट भी करना है। ये बस अपने मेन मेथड में आते हैं और प्रिंट कर देते हैं अपनी वैल्यू को। तो सिस्टम और जो भी हमारी फाइंड मैक्सिमम है एन और के में। तो हमारा कोड आज का कंप्लीट हुआ और अब अपने कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे कोड को रन करने पे क्या होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो भी सैम्पल टेस्ट केस था वो पास हुआ। जो हमारा टेस्ट केस 0 था वो भी पास हुआ, और जो हमारा टेस्ट केस 1 है सेम वो भी ऐसे ही कुछ पास हो गया। और बस अपने कोड को अब सबमिट करते हैं और देखते हैं फिर। तो हमारा कंपाइलर मैसेज आ गया सक्सेस, और सारे टेस्ट केस भी ठीक ठाक पास हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। और साथ ही साथ ये स्टार भी आपका ही है यार। जो भी आज तक हमने 30 दिन लगातार मेहनत की अपनी, उसका आज फल मिल गया हमें। जो हमारे हैकर रैंक पे पहला हमारा जो भी गोल्ड स्टार मिल गया हमें, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आगे भी जो भी श्रेय जाएंगे आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, और ऐसे ही हमेशा हम लगे रहेंगे, अपनी कोडिंग करते रहेंगे, और हमेशा स्माइल के साथ, एक फन के साथ हमेशा अपनी कोडिंग करते रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वापस आते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन हमारा काम कैसे किया, जो भी हमने अपना लॉजिक लगाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपोर्ट दिए हुए थे और सॉल्यूशन नाम की क्लास थी, और साथ ही साथ जो भी हमें टेस्ट केस टी और एन और के लेना था उसको बारी बारी यहाँ पे हमने ले लिया था, जो भी हमारे एडिटर में पहले से दिया हुआ। ओके, तो बस हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया अपना फाइंड मैक्सिमम नाम का, जिसमें हमने 2 पैरामीटर लिए एन और के नाम का, और जो मैक्स था उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम अपने वैल्यू को चेक कर सके कि वो मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। और मैक्स की एक कंडीशन भी थी कि वो हमारा के से कम ही होगा। तो बस उसके लिए हमने एक डिफाइन किया जो भी हमारा n-1 होगा, और साथ ही सामने हमने एक वाइल लूप लगाया, जो कि जब तक हमारा a-1 मतलब एक बार बार हमने कम करता गया, और जब तक 0 से बड़ा रहेगा वो तब तक वाइल लूप चला हमारा। और साथ में फॉर लूप चलाया हमने b के लिए, क्योंकि हमें b भी जरूरत है अपने जो भी s दिया था सेट उसमें से निकालने के लिए, ताकि हम a एंड b ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। तो वहाँ पे b था, और b की भी एक कंडीशन थी कि वो हमेशा a से बड़ा होगा। तो उसके लिए हमने b = a+1 था, और जो हमारा b था वो टोटल n तक जाता, तो उसके लिए हमने वही b <n n लगाया, और b++ बार बार इंक्रीमेंट करते रहे 1 से। और हमने एक टेस्ट बनाया जो कि a एंड b से इनिशियलाइज किया, ताकि हम जो भी अपना एंड ऑपरेशन उसको परफॉर्म कर सके। और साथ में इसमें कंडीशन भी थी कुछ, तो उसको हमने परफॉर्म किया। जो भी हमारा टेस्ट था, जो a एंड b था, वो हमेशा k से कम होना चाहिए था हमारे जो भी डिजायरेबल आउटपुट था उसके लिए, और जो भी हमारा टेस्ट था वो मैक्स से बड़ा होना चाहिए था। और साथ ही साथ हमने अपने मैक्स जो थी वैल्यू उसको हमने टेस्ट से सब अपडेट कर दिया। साथ ही साथ हमने अपने मैक्स को रिटर्न भी कर दिया। और बस यहाँ पे हमारा जो भी आउटपुट आ रहा था हमने कुछ उसको ऐसे लिख दिया system.out करके फाइंड मैक्सिमम, और यहाँ पे पैरामीटर मैंने दे दिया जो भी n और k में बड़ा होगा उनको हम ले लिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा और काफ़ी आसान था आज की चीज़ें। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल देसी कोडर के साथ बने रहें, और नेक्स्ट बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं जिसमें हम और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ढेर सारे आपके जो भी इंजीनियरिंग लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और बहुत सारे कोडिंग के भी सीरीज आएंगे। जो भी प्रॉब्लम आएंगे उनके हम सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। और भी हमारे इंजीनियरिंग लाइफ से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होंगी मैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा, ताकि हमें आने वाले फ्यूचर में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो, और हम अच्छी से अच्छी सक्सेस अचीव करें अपनी लाइफ में, आने वाली लाइफ में। तो बस यार आज का सिलसिला जो भी हमारे हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड का था, आज समाप्त करते हैं हम इसको आज की प्रॉब्लम के साथ। जो भी कोई गलती हुई होगी हमसे उसके लिए सॉरी है, और बस अपना प्यार बनाए रखना हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।